छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। कार्यपत्रक आपका 10 है, तारीख है 29/10/2020। तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, आज नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में हमने उन तमाम पुरानी चीज़ों को भुला दिया है जिनको हमें याद रखना चाहिए। और वो माध्यम क्या है, हम आज के पाठ में पढ़ेंगे कि इनका महत्व हमारे जीवन में कितना है। मोबाइल है, आप झट से एक संदेश यहाँ से अमेरिका भेज देते हैं, यहाँ से दूसरे देश भेज देते हैं, या तुरंत अपने किसी मित्र रिश्तेदार के पास तुरंत भेज देते हैं। ठीक है, सहूलियत हुई है, लेकिन वो एसएमएस जो आप मोबाइल के द्वारा भेजते हैं या कंप्यूटर से भेजते हैं या ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपका मोबाइल गिरकर टूट जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो आप कैसे देख पाएंगे अपने उन मैसेजेस को, उन संदेश को। लेकिन पत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक नहीं बार बार पढ़ सकते हैं, और उन्हें सालों साल संभाल कर भी रख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पाठ है वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए हम बिना देर किए पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता। आधुनिकता का मतलब होता है नया, बिल्कुल नया। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ें भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में ख़त कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। तो हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा से पत्रों का इतिहास रहा है और पत्रों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, कहानियों को, साहित्य को, कला को पत्रों के माध्यम से ही कहते रहे हैं, बताते रहे हैं, एक दूसरे को लिखते रहे हैं। और पूरी दुनिया में इन पत्रों के माध्यम से क्रांति भी हुई है। आज़ादी के दौर में उन पत्रों के माध्यम से ही कहानियाँ, अपने लेख लोगों ने अपने नाम बदल कर लिखे, जन जन तक अपनी बात को पहुँचाया इन्हीं पत्रों के माध्यम से। और पत्रों के नाम अलग अलग भी हैं, जैसे पत्र को उर्दू में ख़त कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो पत्रों की एक खास बात और है कि आप इसको सहेज कर रख सकते हैं। उस पत्र को जब चाहे आप खोल कर पढ़ सकते हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। और पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े ही हैं, जैसे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, है ना।
पत्रों के भी अपने अलग अलग दायरे हैं, तरीके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, आज भी रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे के घरों तक डाक के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और भारत में तो लगभग रोज़ 4.5 करोड़ पत्र डाले जाते हैं। लेकिन आजकल शायद कोरोना की वजह से शायद उसकी संख्या कम हो गई है, लेकिन जैसे स्थिति ठीक होगी तो पत्रों का सिलसिला फिर से शुरू होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में क्या कहा था कि हजारों साल तक हरकारे या तेज घोड़े या कबूतर उस तरह के मतलब संदेश देने के लिए उनके द्वारा संदेश दिया जाता रहा। उसके बाद पहिए आए, रेलवे, तार, इतने बदलाव आए। फिर तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब टेलीफोन है, मोबाइल है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप 1 सेकंड में अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, पत्रों का अपना महत्व है। आप भी पत्र लिखिए अपने रिश्तेदार को, अपने चाचा को, नाना को, जो आपसे दूर रहते हैं। बड़ा मज़ा आएगा, इसका महत्व भी समझ में आएगा। इसमें आप दिल खोल कर लिख सकते हैं, जबकि मोबाइल के SMS संदेश में आप शॉर्टकट में लिखते हैं, लेकिन पत्र में आप दिल की बात अच्छे से कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम जान लेते हैं शब्दों के अर्थों को। तो प्यारे छात्रों, हम शब्दों के अर्थों को भी जान लेते हैं, उससे और आपको सुविधा होगी और आप उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे और रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। उपयोगिता मतलब आवश्यकता, संचार मतलब बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकतम मतलब सबसे नया, संतोष मतलब तृप्ति या शांति, साधन उपकरण, सिलसिला चलन, तमाम पूरा या संपूर्ण, विवाद झगड़ा, केंद्र आधारित, सहेजकर मतलब संभाल कर, संदेह शक, दायरा क्षेत्र, अहमियत महत्ता, हरकारे संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। तो आपने शब्दों के अर्थ भी जाने। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर की तरफ, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और SMS एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो आइए इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है कि आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और SMS एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो इसका उत्तर हमारा है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त यानी शॉर्टकट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता यानी प्रेम स्नेह झलकता है। पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं कितने भी वर्षों तक। तो इसीलिए SMS पत्र एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पत्र को आप कभी भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, दिल की बात आसानी से और काफ़ी खुलकर लिख सकते हैं। लेकिन SMS और फ़ोन में वो सब हम नहीं कर सकते हैं और उसमें इतना समय और स्पेस भी नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर है हमारा कि पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त संदेश या SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रख सकते हैं। दुनिया का साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पत्र इतिहास में आप देखें झांक कर तो पत्रों ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के दौर में इसके द्वारा लोगों को एकजुट कर कर अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़वाया गया है, संघर्ष करवाया गया है। इन पत्रों ने जागरूकता भी फैलाई है इस दुनिया में। तो पत्रों से हमेशा से बहुत ही फ़ायदे हमें रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि नीचे दी गई भाषाओं में पत्रों को क्या क्या कहा जाता है? हमने गद्यांश में पढ़ा कि कन्नड़ में कागद, तमिल में कड़िद, उर्दू में ख़त, तेलुगु में उत्तरम, जाबू लेख, संस्कृत में पत्र और हिंदी में चिट्ठी हम कहते हैं। इनको ज़रूर याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़ लेते हैं
कि हमारे देश में कितनी चिट्ठियां रोज डाक में डाली जाती होंगी। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? उत्तर है, हमारे देश में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां लगभग डाक में डाली जाती होंगी। कोरोना काल में सभी तरह की सेवाएं बंद होने के कारण डाक में चिट्ठियां कम डाली जा रही होंगी। फिर भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम 50 लाख तो डाली ही जा रही होंगी। तो ये अंदाज़ा है कि देखिए, हमारे देश में पत्रों का आज भी बहुत महत्व है। हमें पत्र लिखना चाहिए। इससे हमारी लेखन कला भी सुधरेगी, हमारे दिल के भाव भी हम अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो उत्तर हमारा है, 1000 साल पहले संचार के साधन केवल हरकारे थे या घोड़े थे। पंडित नेहरू के अनुसार 19वीं सदी में होने वाले विश्व युद्ध तक कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था या घोड़ों के माध्यम से। तो लेकिन अब रेलवे है, तार है, संचार के माध्यम और बदल गए हैं। मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, ईमेल है और बहुत सारे उपकरण ऐसे आ गए हैं जिनसे बहुत आसानी से सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, पत्रों का महत्व आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, छठा और अंतिम प्रश्न हमारा है, गतिविधि है अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। फिर भी एक नमूने के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चित्र सा मैंने डब्बा सा बॉक्स सा बना दिया है, लेकिन ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है कि आपके लिए अनूठा कुछ भी हो सकता है। मैंने लिख दिया, मेरा पड़ोसी अनूठा है, मेरे लिए सिक्के अनूठे हैं, मेरे लिए घर अनूठा है, एक से एक घर होते हैं, किला है, मोबाइल है, महल है, कोयल है, पेन है, पक्षी है। तो इस तरीके से कोई भी बॉक्स टाइप बना के या कुछ भी ऐसा बनाकर जिस पे आप अपनी ऐसी अनूठी चीज़ों को लिख सकें जो आपके लिए वाकई में आश्चर्यजनक चीज़ें हैं या आपके लिए अनूठी हैं। तो वो चित्र आप बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस गतिविधि करने में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको चिट्ठियों का महत्व समझ में आया होगा, पत्रों का महत्व समझ में आया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जल्दी ही आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, भाई बहन को एक पत्र लिखेंगे और आप पत्र लिखना भी सीखेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। पत्र हमारे जीवन का एक आधार भी रहा है किसी ज़माने में, आज भी वो रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में उचित दूरी बनाकर रखिए। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। शुभकामनाएं बच्चों।